चिक्की, ननन जी, क्या हुआ? यहाँ पर मेरा मेकअप रखा हुआ था, किसने चुराया? हमने नहीं चुराया है। तुमने नहीं चुराया है? ऊपर वाला सब देख रहे हैं, तुमको सजा जरूर देगा। जब हमने मेकअप ही नहीं चुराया तो सजा क्यों देंगे? वो तो समय बताएगा। ये ननन जी और चिक्की की तो मैया। अरे कृष्णा, आप इतनी जल्दी मुझे न्याय देने आ गई? चलो मेरे घर। अरे पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो मेरे घर। चिक्की, ननन जी बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे भगवान! हाँ भगवान, अब तुम्हारे पापा का घड़ा भर चुका है। तुम मेरा मेकअप चुराओगे, अब तुम्हें सजा मिलेगी। भगवान, पर हमने मम्मी का मेकअप नहीं चुराया। तुमने नहीं चुराया तो मेरा मेकअप गया कहाँ? भगवान से झूठ बोलोगे? अरे हमने मेकअप चुराया थोड़ी ना, वो तो हमने छुपा दिया। क्या छुपा दिया? देखो भगवान, ये ऐसे ही करते हैं, इनको सजा दो। नहीं नहीं भगवान, हमें माफ कर दो। अरे मैं कौन होता तुम लोगों को सजा देने वाला? मैं तो पास की गली में कृष्ण बना हूँ, आज जन्माष्टमी इसलिए। मैया से मैं तो एड्रेस पूछ रहा था, वो तो मुझे घर ले आए। क्या? हम भी तो यही बोल रहे हैं, हमने किसी का मेकअप चुराया भी नहीं, ना छुपाया है। और हाँ, हमने कितने सालों से तो मेकअप ही नहीं देखा है। कैसी पागल औरत है, मेकअप के लिए भगवान को परेशान करती है। हट। आज तो बच गई चिक्की। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। ए जी, आज जल्दी आना, आज जन्माष्टमी है। हाँ जल्दी आऊंगा। मैं आज कृष्ण बनने वाली हूँ। अरे मेरे छोटे से करना यार। चलो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी पापा कब तक आएंगे? मैं तो कृष्ण भी बन गई। अरे बेटा, आते ही होंगे। हेलो, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हे कान्हा जी, आज जन्माष्टमी है और मेरे पति के साथ क्या हो गया? मैं तो हमेशा आपका नाम जपती रहती हूँ, प्लीज मेरे पति को ठीक कर दो। कान्हा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो। मम्मी मत रो। मम्मी। काजल, हैप्पी जन्माष्टमी। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? क्या बताऊँ, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इतने शुभ दिन पर? हाँ, मैं कान्हा जी का कितना नाम जपती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे तू कान्हा जी का नाम लेती तभी तो तेरे पति सुरक्षित है। हाँ, पर वो ठीक नहीं होने ना। अरे तू आधा अधूरा नाम लेगी तो कैसे ठीक होंगे? मतलब? सिर्फ कृष्ण नहीं, एक बार राधे कृष्ण जप कर देख, तेरे पति तुरंत ठीक हो जाएंगे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। काजू। ए जी, आप ठीक हो गए? हाँ। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे पापा ठीक हो गए। अब भी राधे कृष्ण के भक्त हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे क्या तुम लोग भी दिन रात भगवान की पूजा पाठ करते रहते हो? मुझे देखो, मैं भगवान की पूजा भी नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे पास धन समृद्धि सब कुछ है। भैया ऐसा मत बोलिए, कृष्ण जी की कृपा से ही हमारा घर चल रहा है। बड़ा है भक्ति करने वाले। काजू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भैया कृष्ण जी का टीका लगा लीजिए, ये आपकी रक्षा करेगा। क्या तू भी अपनी भाभी की तरह पूजा पाठ में लग गई है? वो तो पागल हो गई है, तू भी धीरे धीरे पागल हो जाएगी। भैया आप ये तिलक लगा के जाओ, नहीं तो मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। ठीक है छोटी, ठीक है छोटी, मैं चलता हूँ। हेलो, क्या गोलू जी के यहाँ से बात हो रही है? जिस बस में वो जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो चुका है और उस बस में कोई नहीं बचा है और हमें उनका आईडी कार्ड मिला है। भाभी आप रोइए मत, कृष्ण जी पर विश्वास रखिए। कैसे हो आप? आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? आज श्वेता की कृष्ण जी के प्रति भक्ति ने मुझे बचा लिया। आज अगर ये मुझे टिकाने लगाती तो आज मैं बच नहीं पाता। किसी ने सच कहा है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भैया देखा, कृष्ण जी की भक्ति में कितनी शक्ति है। सही कहा छोटी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। मेरे लल्ला को नई नई ड्रेस बनाऊंगी। काजल, खाना बनाएगी नहीं? जी, मेरे लल्ला को तैयार कर दूं, फिर बना ही रही हूँ। अरे पागल, दिन भर उस पीतल की मूर्ति को सजाती रहती है, मेरा खाना कब बनाएगी? ए जी, मेरे लल्ला को कुछ मत बोलो। मुझसे जबान चलाएगी? उठ उठ, चल जा। मेरे लल्ला को गिरा दिया। अरे रो क्यों रही हो? वो सिर्फ एक पीतल की मूर्ति है। नहीं नहीं, इन्हें बहुत चोट लगी है। तुम जाके जल्दी से डॉक्टर को लेके आओ। क्या डॉक्टर? वो भी एक मूर्ति के लिए? हाँ जल्दी बुलाओ, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे भैया बुला लो किसी डॉक्टर को, वरना भाभी रो रो के पागल हो जाएगी। ठीक है। लल्ला चुप हो जाओ, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। ये लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बीबी को झूठ बोल देना कि उसका लल्ला ठीक है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे लल्ला को क्या हुआ? रुकिए मैं देखता हूँ। अरे भाभी जी इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। अरे कैसा फर्जी डॉक्टर है, ये इससे चेक करना। लो कर दो चेक। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मूर्ति की तो धड़कन चल रही है। वो तो मुझे पता है, पर इनको चोट तो नहीं लगी ना, वो बताओ। अरे भाभी जी वो बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें गोद में ले लीजिए, वो फिर से मुस्कान लगेंगे। क्या मेरे लल्ला ठीक है? आ जाओ लल्ला। क्या आप भी कृष्ण जी के भक्त हो? तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। हरे कृष्णा हरे राम। बंद करो ये, सुबह सुबह चालू हो जाते हो। मुझे 1 घंटा सोने दो, मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हें तो कुछ काम धंधा है नहीं। हरे राम। तुम कब समझोगे? हर वक्त उनकी भक्ति में लीन रहते हो। उन्होंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? अच्छी भली नौकरी थी, वो भी तुमसे छीन ली। मित्र, हरे राम। वासुदेव आओ ना। इतने बड़े हो गए और बच्चों को दोस्त बना के रखा है। उसका नाम भी क्या है? वासुदेव। उससे पूछो कहाँ रहता है तो बोलता है वृंदावन कॉलोनी। पता नहीं ये कहाँ पर है। क्या हुआ? आज आपकी पत्नी ज्यादा गुस्से में लग रही है। उसका रोज का है वासुदेव। आप बताओ आप क्या खाओगे? मुझे आज माखन खाना है। घर में माखन तो नहीं है। आप बस 2 मिनट रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। ये नहीं सुधरने वाले, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनिए, बोलिए। पहचाना हमें?
और कहाँ चला पागलों का खानदान? मटकी फोड़ने। शक्ल देखी अपनी, तुम लोग मटकी फोड़ोगे? हाँ, इस बार तो गली की मटकी हम ही फोड़ेंगे। अबे जाओ जाओ। अरे तुम क्या उस बच्चे के मुंह लग रहे हो? तुम तो मटकी फोड़ो। हाँ चलो। अरे रुको रुको, अगर तुमने मटकी फोड़ दी ना तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अच्छा देख अब तू, चल अक्कू। पर मैं मटकी फोड़ने दूंगा तब ना। भैया फोड़ दो मटकी। हाँ फोड़ दे, फिर ये पड़ोसन का बच्चा अपने को कभी परेशान नहीं करेगा। अच्छा अबे क्या हो गया, फोड़ना? अरे भैया ये मटकी। क्या? अबे साले, उतर उतर। क्या हुआ, नहीं फूटी मटकी? हाँ इतना बोलना आ रहा है, तू फोड़ के दिखा। अच्छा रुको, अभी फोड़ता हूँ। हाँ फोड़। पर भैया ये अकेला कैसे फोड़ेगा मटकी? अरे वो तो देख लेंगे ये कैसे फोड़ता है। देखा, फोड़ दी ना एक ही फटके में मटकी। हाँ इसका मतलब ये हमें जीवन भर परेशान करेगा। सच में बच्चों में तो कान्हा जी जैसा नटखटपना होता ही है। काजल, अक्कू, क्या हुआ? मेरे पर्स में से पैसे किसने चुराए? हमने नहीं चुराए। तुमने नहीं चुराए, ऊपर वाला सब देख रहा है, तुमको सजा जरूर देगा। जब हमने पैसे ही नहीं चुराए तो सजा क्यों देंगे? हाँ देखते हैं ना। मित्र, अरे भगवान, आप इतनी जल्दी मुझे न्याय देने आ गए। चलो मेरे घर। अरे पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो। काजल, अक्कू, बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे भगवान। हाँ भगवान, अब तुम्हारे पापा का घड़ा भर चुका है। मेरे पैसे चुराओगे ना, अब तुमको सजा मिलेगी। भगवान, पर हमने इन खड़ूस के पैसे नहीं चुराए। पैसे नहीं चुराए तो पैसे कहाँ गए? भगवान से झूठ बोलोगे? हमने पैसे थोड़ी चुराए, वो तो हमने छुपा दिए हैं। क्या? कहाँ छुपाए? देखो भगवान ये ऐसे ही करते हैं, इनको सजा दो। नहीं नहीं भगवान, हमें माफ कर दो। अरे मैं कौन होता हूँ तुम दोनों को सजा देने वाला? मैं तो पास गली में कृष्ण बना हूँ आज जन्माष्टमी, इसलिए मैं तो इनसे एड्रेस पूछ रहा था। ये तो मुझे इसके घर लिया है। क्या? अरे हम भी तो यही बोल रहे हैं कि हमने किसी के पैसे चुराए भी नहीं और किसी के पैसे छुपाए भी नहीं। हमने तो कितने सालों से पैसे ही नहीं देखे। रुको रुको, मैं सब समझ गया। अब तुमसे मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। ये भाभी को क्या हुआ? चल देखते। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या लगता है आपको भाभी क्यों रो रही होगी? मुझे थोड़ी बताया उसने। मुझे तो बहुत डर लग रहा हाँ है। छोटे, पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं भी पता लगा गया तो। क्या हुआ इसे? भैया हाँ छोटे, मैंने पता लगा लिया कि भाभी क्यों रो रही है। जल्दी बता। वो पड़ोसी ने अपनी पत्नी को 50,000 काट दिया, वो भी सोने का। क्या? जरूर इसी बात से भाभी परेशान है। मतलब आपने दिलाया कभी भाभी को हार? भैया मुझसे तो अभी भाभी का दुख देखा नहीं जाता। छोटे, हम कहाँ से ला इतना महंगा हार? मेरे पास तो 10-20 हजार है मुश्किल से। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मेरे गुल्लक में कुछ 10-20 हजार तो होंगे, तो आपके पैसे मिलाकर हार आ जाएगा। ये सही आइडिया है। चलो भैया, इतने पैसे में तो हार आ ही जाएगा। हाँ चल। काजल, भाभी हाँ। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। क्या है? ये देखो सोने का हार, पूरे 50,000 का है। क्या 50,000 का हार? पर ये किस लिए? अरे भाभी, आप ही तो उस पड़ोसन के चक्कर में रो रहे थे ना कि उसके पति ने उसको सोने का हार दिया। अरे पागलों, में उसकी वजह से नहीं रो रही थी। फिर? मैं तो वो अनुपमा का दुख देख के रो रही थी। क्या? हाँ वो। भैया खैर छोड़ो, इतना अच्छा हार दिलाने के लिए थैंक यू। भैया, आज अनुपमा के चक्कर में तो चूना लग गया।